ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वुड से लाइक प्लीज़ 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 डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, ओके, सो दैट यू कैन सी मोर सच वीडियोस. सो यहाँ पे लॉर्ड महावीरा के कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, राइट. जो महावीर स्वामी थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन एज अ मॉरल फिलॉसफी उन्होंने क्या क्या दिया है, राइट. सो वो देखते हैं हम लोग. इंट्रोडक्शन में अगर इनके बारे में जानने का जाने तो हम क्या है कि ये जो है महावीरा 24 तीर्थंकरा थे जैनिज़्म के, एंड वॉज बॉर्न into princely family in 599 okay BCE before common era, and renounced his life to seek truth. So ट्रुथ को पाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को त्याग कर दिया था, राइट. जो भी उनकी सुख और मतलब जो लग्जरीज उनकी लाइफ थी, राइट. एंड देन ही अंडरवेंट 12 years ऑफ पेनेंस रिफ्लेक्शन अचीविंग केवल जना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केवल ज्ञान, ओके, अचीविंग केवल ज्ञान. एंड देन ऑमनिशियंस विच सेव्ड हीज एथिकल टीचिंग, राइट. सो जब उन्होंने 12 साल का तपस्या किया और माइंडफुलनेस एंड देन विजडम का उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अचीव किया केवल ज्ञान. सो ओके, यहाँ पे लिखा, सो इसको हम केवल ज्ञान बोलते हैं, राइट. एंड देन और दी ऑमनिशियंस विच सेव्ड हीज एथिकल टीचिंग, राइट. अब यहाँ पे ओमनिशियंस का हम थोड़ा मतलब देख लेते हैं, राइट. कहाँ पे है, वेट. सो ओमनिशियंस, अरे ओमनिशियंस बोला था, वहाँ पे ओमनिशियंट आ गया था. ओके फाइन. सो यहाँ पे देखते हैं कि ओमनिशियंस मतलब ये इज़ जो है इज़ अ स्टेट और अ क्वालिटी ऑफ नोइंग एवरीथिंग, राइट. इज़ अ स्टेट और अ क्वालिटी ऑफ नोइंग एवरीथिंग. ओमनिशियंस मीन्स कंप्लीट और इन्फिनाइट नॉलेज, राइट. सो इसका मतलब ये होता है. एंड देन यहाँ पे फिर से देखते तो हिज फिलॉसफी, यू नो, कि हीज़ फिलासफ़ी जो थी, उनकी फ़िलासफ़ी जो थी वो एम्फसाइज़ करती थी पर्सनल वर्च्यू पे, अपने खुद के कितने अंदर गुण हैं उस चीज़ पे, एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है, एंड यूनिवर्सल कंपैशन रादर देन पावर और पॉलिटिक्स, राइट. रादर देन पावर और पॉलिटिक्स, ओके. सो ये जो थे पावर एंड पॉलिटिक्स को नहीं ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, बट दी पर्सनल वर्च्यूज़ को अच्छे, लाइक काइंडनेस, कंपैशन और जितनी भी गुड वर्च्यूज़ हैं उन चीज़ों को ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देते थे. एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा बात करते थे, यूनिवर्सल कंपैशन की बात करते थे रादर देन दी पावर एंड पॉलिटिक्स, राइट. सो जो ये वॉर हो रहे हैं ना हमारे, इसको लेकर के हम मतलब उसके रेफरेंस में हम इनका ये बता सकते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो वो इतने वॉर नहीं होंगे, वॉयलेंस नहीं होंगे, राइट. एंड देन यहाँ पे क्या है कि अब जो है कोर एथिकल प्रिंसिपल ऑफ महावीरा की अगर बात करें तो क्या है, राइट. कोर एथिकल प्रिंसिपल, टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल होता है, राइट. सो महावीरा के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट इज़ द 5 ग्रेट वाउज, राइट. द 5 ग्रेट वाउज मतलब 5 महान ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि ये कसम खाते तो हम वो चीज़ पक्का ही करते हैं, राइट. कि सो यही वहाँ पे है कि ग्रेट 5 वाज, दैट इज़ महाव्रतास, राइट. एंड देन अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस, राइट.
एंड देन जो है सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस, असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, राइट। फिर यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी, सेलिबसी भी बोलते हैं इसको। एंड देन अपरिग्रह यानी कि नॉन पॉजिटिवनेस एंड डिटैचमेंट, ठीक है, नॉन पॉजिटिवनेस एंड डिटैचमेंट। सो यहाँ पे क्या है कि इनके कोर एथिकल प्रिंसिपल जो है ना महावीरा के, ये यही है, राइट। सो ग्रेट 5 फॉज जो महावतास हैं, इनके यही है कि महावीर का एथिक्स जो है ना वो 5 कस्मों पे बेस्ड है, 5 महावतास पे बेस्ड है, ठीक है। व्रत रखते हैं ना भगवान के लिए, सो सेम वे में वैसा जो गाइड करता है बहुत मॉन्क्स को भी एंड ले पर्सनस को भी इन जैनिज्म में। एक ले पर्सन मतलब जो आम जन लोग होते हैं वो, ओके। एंड देन दिस वॉज आर एसेंशियल फॉर एथिकल कंडक्ट एंड reflect a moral absolutism that prioritize the purity and responsibility। अब ये जो कस्में हैं ना बहुत ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है, आई मीन कसम बोलो या व्रत बोलो, यहाँ पे महावतास है तो व्रत ही बोलेंगे, ठीक है। वॉज यानी कि व्रत, ठीक है। सो जो ये व्रत हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर एथिकल कंडक्ट। वॉज मतलब व्रत ही ज़्यादा सुटेबल है इसके लिए, ठीक है, ओके। सो एथिकल कंडक्ट एंड रिफ्लेक्ट करता है मोरल एब्सोल्यूटिज्म, मोरली एकदम वो जो चीज़ है ना वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली आ गई है ऐसा, जो कि प्रायोरिटाइज करती है प्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब मोरल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे मोरल एब्सोल्यूटिज्म means कि being freed from the moral blame or guilt or responsibility for a wrong action। इस moral absolution मतलब क्या होता है कि being freed, आप आज़ाद हो चुके हैं from moral blame, कि आप पे कोई morally blame नहीं करेगा, गिल्ट में नहीं डालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आपको किसी रॉन्ग एक्शंस के लिए जो मोरली गलत हो, ठीक है। बिकॉज वन हैज़ बीन फॉरगिवन, has sincerely repented or has been judged not morally responsible। सो मोरल एब्सोल्यूशन मतलब क्या होता है, आप मोटा यही समझ हैं कि बस आपको कोई गिल्ट नहीं होता, आप उस चीज़ से आज़ाद होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी अगर रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो फिर भी, मतलब मोरली अगर आप गलत है तो, राइट। फॉरगिवनेस और रिलीज फ्रॉम द मोरल गिल्ट, अपने आप को माफ़ कर देना या किसी को माफ़ कर देना, रिलीज फ्रॉम द मोरल गिल्ट, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक। देन यहाँ पे क्या है कि दीज वॉज आर एसेंशियल फॉर एथिकल कंडक्ट एंड रिफ्लेक्ट अ मोरल एब्सोल्यूटिज्म दैट प्रायोरिटाइज द प्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं प्योरिटी लाता है, राइट। अगर आपने आपको माफ़ कर दिया, दूसरों को माफ़ कर दिया तो प्योरिटी आ जाएगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आ जाएगी, राइट, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे खुद के प्रति या दूसरे भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ऐसा, राइट। एंड देन यहाँ पे क्या है कि अहिंसा को लेकर के नॉन वायलेंस के क्या है कि ये है जो अहिंसा जो कि कॉर्नर स्टोन है महावीरा का। वेट, क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये जो है ना अहिंसा कॉर्नर स्टोन है महावीरा के एथिक्स का, जो एडवोकेट करता है कि कंप्लीट एब्सटेंशंस फ्रॉम हार्म इन थॉट वर्ड्स एंड डीड, ठीक है। आपके विचार, वर्ड्स एंड काम जो करते हैं आप, उनमें कंप्लीट एब्सेंट होना चाहिए, क्या हार्मिंग नहीं होना चाहिए उससे किसी को, तो इस तरीके से ये अहिंसा है। इवन विचार में भी नहीं, ओके। गौतम बुद्धा ने भी कुछ इससे रिलेटेड ही कहा था वायलेंस वाले एक्शंस में, राइट, कि वायलेंस इज़ नॉट ओनली द फिजिकल थिंग्स रिलेटेड, उसके बियॉन्ड भी जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि इट एक्सटेंड टू ऑल लिविंग बींग्स एम्फसाइजिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ लाइफ। ये जो है ना ऑल लिविंग बींग्स के पास जाता है और जो है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ लाइफ को बताता है। एंड देन महावीरा जो कहते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स डिज़ायर टू लीव, नॉन हैज़ राइट टू किल अनदर, ठीक है। सभी को जीने का अधिकार है, ऑल लिविंग बींग्स हैव राइट टू लीव एंड बट किसी के पास ये नहीं है कि किसी को किल कर दे, ओके।
सो ट्रूथफुलनेस इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टी इन दी बोथ। सो ट्रूथ एंड जो ये है हमारा ट्रूथफुलनेस, ठीक है, क्या ही हो रहा है बात। सो ये जो ट्रूथफुलनेस वाला है, सत्य को फॉलो करते हैं ना ये, तो इसके लिए क्या है कि ये इन्वॉल्व करता है कि प्रैक्टिस करते हैं ऑनेस्टी को इन द बोथ वर्ड्स एंड इंटेंट। अपनी इच्छा भी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि बोल दिया ऊपर से और अंदर से कुछ और ही है, ठीक है। इंश्योरिंग द ट्रूथ इज़ हार्मलेस एंड यूजफुल एंड अप्रोप्रिएट। इसीलिए मतलब यहाँ पे ये भी आंसर करना चाहिए कि जो ट्रूथ है वो हार्मलेस रहे एंड यूजफुल रहे एंड अप्रोप्रिएट रहे। इसलिए कहते हैं ना कि जो सफ़ेद झूठ होता है, मतलब ऐसा झूठ जो किसी के भले के लिए बोला गया, तो वो झूठ झूठ नहीं होता, राइट। इसलिए हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज हार्मलेस ना हो, इसलिए, राइट। एंड देन लाइंग इज व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस एज इट डिसीव्स एंड हार्म्स द अदर्स, राइट। यहाँ पे बोला गया है कि लाइंग को, झूठ बोलना एक बहुत ही मतलब वायलेंस है, राइट, अच्छी बात नहीं है। सो एज इट डिसीव्स एंड हार्म्स इट, बिकॉज वो हार्म करता है और किस लोगों को धोखा देता है, इसलिए। देन असत्य की बात करते हैं, तो असत्य जो है एम्फसाइजेस, वैसे तो असत्य नहीं, मुझे ये तो अस्तेय लगता है, बट इसको असत्य ही बोलते हैं। वही बोलना चाहिए ना, हिंदी में तो यही होता है, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा संस्कृत का है, अस्तेय लिखा होगा, ठीक है, बट इट्स ओके फाइन। जुबान को ज़्यादा वही सूटेबल रखता है, राइट, असत्य। सो दी असत्य जो है ना, एम्फसाइज दैट वन शुड नॉट मेक टेक एनीथिंग दैट इज़ नॉट विलिंगली गिवन इंक्लूडिंग नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ इवन। वाओ, ग्रेट, नाइस। मतलब इंसान को नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं लेनी चाहिए अगर कोई इच्छा से नहीं दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात कही है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अस्टेय, ओके सॉरी, ये असत्य नहीं है, अस्टेय है ये, ठीक है। नॉन स्टीलिंग जो कि हमारा महावीरा का फिलॉसफी है, कोर प्रिंसिपल है। अस्टेय, नॉन स्टीलिंग, सत्य है, हमेशा है, एंड 5 ग्रेट महाव्रतास हैं। एंड देन ब्रह्मचर्य, जो ये प्रिंसिपल है, प्रमोट करेगा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, राइट्स एंड पोजिशंस, ठीक है। देन इसके बाद क्या है कि डिटैचमेंट वाला जो है उसको लेकर के क्या है कि अपरिग्रह इनकरेज करता है कि नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल एंड इमोशनल पोजेशंस, प्रमोट करता है एक लाइफ फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड ईगो, फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड ईगो, राइट। और मतलब अपरिग्रह मतलब नॉन पोजिशन होना, तो ये क्या इनकरेज करता है कि नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल, मतलब आप किसी चीज़ से आप जुड़े नहीं हैं एकदम से, ठीक है, कि मैं अब इस चीज़ से दूर नहीं हो सकता, या फिर इमोशनल पोजीशंस नहीं है आपके पास, ठीक है, आप किसी इमोशन से नहीं को लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। प्रमोट करना लाइफ फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड ईगो, ठीक है, टू इमोशन एंड मटेरियल से भी, मतलब हमें किसी इंसान से भी या किसी चीज़ से भी इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है, मतलब इतना नहीं कि आप उसे छोड़ ही नहीं पाओ, ठीक है, या वो चीज़ हटे आपसे, दूर जाए तो आपको बहुत इफेक्ट पड़े। सो प्रमोटिंग अ लाइफ फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड ईगो, सो यही है कि एंड तो इससे क्या प्रमोट होता है कि आपको लालच ना रहे और ईगो ना रहे किसी चीज़ से, ठीक है, तो आप उस चीज़ से फ्री रहे। एंड देन क्या है कि ये सिग्निफाई करता है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्रू एथिक्स, ऑफ ट्रू एथिक्स एंड ट्रांसेंड्स द mere renunciation ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, दैट ट्रांसेंड्स। अब यहाँ पे ट्रांसेंड्स का मतलब देख लेते क्या है। ओके, ट्रांसेंड्स बिलोंग्स टू, ऐसा ही होगा कुछ मतलब, बट लेकिन देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। मीन्स गोज बियॉन्ड, सरपासेस और राइजेस अबव ऑर्डिनरी लिमिट्स, बाउंड्रीज और डिफरेंसेस। सो ट्रांसेंड्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एक लिमिट से कुछ ज़्यादा आगे जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं गोज बियॉन्ड और राइज अबव, राइट, यानी कि ट्रांसेंड्स mere renunciation of a property। सो वही है, ठीक है, ट्रांसेंड्स mere renunciation of property। एंड देन आप यहाँ पे देखते हैं
की फिलोसफिकल, ठीक है, वैसे तो नहीं, इसे कवर कर ही लेते हैं फिर जाते हैं। की फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो है इनके, ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि इन्होंने की फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दिए। तो इसके 4 पॉइंट हैं। अनेकांतवाद, दैट इज़ द मैनी साइडनेस ऑफ द ट्रूथ। सत्यवाद, नो नॉट अ सत्यवाद बट कंडीशनल लॉजिक, मतलब शायदवाद। एंड देन कर्म एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मा एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ वेरिफिकेशन थ्रू दी थ्रू तपस्या होता है ना, वो तपस, तो ठीक है, तपस, ऑस्टेरिटी। सो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को बताया कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, किसने दिए हैं, महावीरा ने, राइट। शायदवाद का, एंड कर्म एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेल्फ वेरिफिकेशन थ्रू थ्रू तपस और ऑस्टेरिटी, एंड शायदवाद कंडीशनल लॉजिक है, अनेकांतवाद नॉन एब्सोल्यूटिज्म जिसको बोलते हैं, एंड मैनी साइडनेस ऑफ ट्रुथ भी जिसको बोलते हैं, राइट। तो अनेकांतवाद। वैसे यहाँ पे नॉन एब्सोल्यूटिज्म का मतलब एक बार सर्च कर लेते हैं। नॉन एब्सोल्यूटिज्म, इसका मतलब ये होता है कि नॉट बीइंग फॉरगिवन और नॉट बीइंग रिलीज फ्रॉम मोरल, रिलीजन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रॉन्ग डूइंग। नॉन एब्सोल्यूशन, अरे ये तो और फाइन। नॉन एब्सोल्यूटिज्म मीन्स, नॉन एब्सोल्यूटिज्म मीन्स क्या होता है कि द बिलीफ दैट वेयर the belief that there are no absolute or universal rules that apply in the every situation. नॉन एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा बिलीफ दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट, कोई भी एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल रूल है नहीं है जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो जाए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है। सो यही है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। नॉन एब्सोल्यूटिज्म मतलब ethical rules are not always fixed. It's not always fixed. The right action may depend on the situation also. Okay? Fine. Okay guys, इसकी यहाँ पे फाइन। देन यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब अभी इसको ना फाइन, आई शुड कंप्लीट दिस। सो यहाँ पे क्या है कि की कोड्स क्या है एंड देयर एथिकल एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह से इसको हम एथिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनके जो कोड्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है कि बोलते हैं कि लीव एंड लेट लीव, ठीक है, जो कि क्या मतलब बताता है कि महावीरा का प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस एसेंशियल फॉर प्लूरिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड देन जो ये है लीव एंड लेट लीव, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस है एंड एसेंशियल फॉर प्लूरिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन दिस कोड प्रमोट्स द आइडिया ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। फिर दूसरा इनका है कि कॉन्क्वर एंगर बाय फॉरगिवनेस, किसने कहा, महावीरा ने कहा। लेट एंड लीव एंड लेट लीव भी इन्होंने कहा, ठीक है। सो ये जो कोट है, कॉन्क्वर द एंगर बाय फॉरगिवनेस, प्राइड बाय ह्यूमिलिटी, ओह कौन द एंगर बाय फॉरगिवनेस, प्राइड को बाय ह्यूमिलिटी, डिसीट बाय स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ग्रीड बाय कंटेंटमेंट। ओके, सर्व एज अ गाइड फॉर सिविल सर्वेंट फेसिंग एथिकल डायलेमास, ठीक है। सो कॉन्कर योर एंगर बाय फॉरगिवनेस एंड प्राइड बाय ह्यूमिलिटी। डिसीट मतलब किसी ने आपको वो मतलब धोखा दे दिया हो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना कुछ कहे बस सीधे चलते जाना है, बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड and greed by contentment, right. Serve as a guide for
सिविल सर्वेंट फेसिंग एथिकल डायलेमास। यहाँ पे कंटेनमेंट का मतलब क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई हो गया, मतलब ओके, इस चीज़ का मतलब थोड़ा देख लेते हैं, राइट। ग्रीड बाय कंटेनमेंट, conquer greed बाय कंटेनमेंट, ओके, मतलब कि ओवरकम कर लेना डिज़ायर को फॉर एंडलेस वेल्थ एंड पोजीशंस एंड पावर बाय कल्टिवेटिंग सेटिस्फैक्शन विथ व्हाट यू हैव। मतलब आपके पास जो है जितना है उसी चीज़ में संतुष्ट हो जाना, राइट। हाँ, अतः वेल्थ और पोजीशंस प्राप्त करने की जो इच्छा है उस चीज़ को आप नहीं रखते हैं तब, ओके, क्योंकि आप एक सेटिस्फेक्शन लाते हैं कि हमारे पास जितना है उतने में हम खुश हैं, काइंड ऑफ दिस, ओके। तो ये यहाँ पे इसका मतलब था। सो यहाँ पे क्या है कि दिस कोट एनकरेजेस द सेल्फ रेगुलेशन, मोरल इंटीग्रिटी इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। इन चैलेंजिंग सिचुएशन में सेल्फ रेगुलेशन और मोरल इंटीग्रिटी बनाए रखने में हेल्प करेगा, राइट। देन यहाँ पे क्या है कि मोरल इगैलिटेरियन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इनके जो प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस दिया, कोएग्जिस्टेंस दिया, एथिकल कंपास फॉर सिविल सर्वेंट दिया, मोरल इगैलिटेरियन के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि ऑल सोल्स आर इक्वल, ओके, सॉरी, ऑल सोल्स जो है ना, जितनी भी सोल हैं वो इक्वल हैं एंड इटर्नल हैं, ठीक है, कभी मरती नहीं है। एंड री इन्फोर्सेज द आइडिया ऑफ मोरल इगैलिटेरियनिज्म डिनाउंसिंग द डिस्क्रिमिनेशन। सो मतलब सब जो जीव हैं वो सब एक ही हैं, समान हैं, ऐसा इनका कहना है। दिस प्रिंसिपल अलायंस विद द वैल्यूज enshrined in the Article 14 of Indian Constitution, राइट। सो जब समान है इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ओके। देन इससे क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल है ना, इससे वैल्यूज़ जो है ना आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस चीज़ को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होगी, राइट टू इक्वालिटी। एंड देन यहाँ पे क्या है कि रेलेवेंस क्या है महावीरा का एथिक्स में, इन सिविल सर्विस एंड गवर्नेंस में। महावीरा एथिक्स का इन सिविल सर्विस एंड गवर्नेंस में क्या रेलेवेंस है, तो वो हमने देख ही लिया कि अहिंसा, वही कि अहिंसा एज एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन हार्म होना चाहिए, डिटैचमेंट एंड नॉन पॉजिटिवनेस होना चाहिए, एकांतवाद एंड प्लुरलिज्म को फॉलो करना चाहिए, ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन लाना चाहिए, रिस्ट्रेंट अंडर द पावर रहना चाहिए, राइट। एंड देन फिर यहाँ पे क्या है कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी में एथिक्स पेपर में, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरेटिकल आंसर्स में, ऐसे एथिक्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कर सकते हैं। केस स्टडी में कैसे कर सकते हैं कि इन अ सिनारियो वेयर एन ऑफिसर फेसेस अ प्रेशर टू अप्रूव अ हार्मफुल प्रोजेक्ट, अप्लाइंग अहिंसा एंड, मतलब हार्मफुल प्रोजेक्ट उसके सामने है, ठीक है, टू अप्रूव करना उसको, तो अप्लाइंग अहिंसा एंड अपरिग्रह वुड नेसेसिएट re-evaluating the project with ethical sensitivity to avoid the public suffering. गुड। अपरिग्रह वही जहाँ पे मतलब अपना खुद का जो बेनिफिट है वो नहीं देखना है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो उस चीज़ को हमें नहीं देखना है, ठीक है। हमने देखा था ना, ये रहा ना कि नॉन अटैचमेंट रहना है, ठीक है, फाइन, मटेरियल और इमोशनल पोजीशन से, ओके। सो यहाँ पे ये है। एंड देन इस तरह से अगर वो डिसीजन लेगा तो प्रोजेक्ट को एथिकल सेंसिटिविटी लाएगा और अवॉइड करेगा पब्लिक सफरिंग को लेटर जो होगी। एंड देन फिर क्या है कि महावीरा का जो डॉक्ट्रिन है, थ्योरेटिकल आंसर में क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि काइंड ऑफ कि महावीरा का जो डॉक्ट्रिन है ऑफ अनेकांतवाद कैन बी साइटेड टू एम्फसाइज द नीड फॉर इंक्लूसिव कंसल्टेशन एंड मोरल ह्यूमिलिटी इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, राइट। नीड फॉर इंक्लूसिव कंसल्टेशन एंड मोरल ह्यूमिलिटी इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। महावीरा का जो डॉक्ट्रिन है ऑफ अनेकांतवाद कैन बी साइटेड टू एम्फसाइज, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इंक्लूसिव कंसल्टेशन रहे और मोरल ह्यूमिलिटी इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। मोरल ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, बस मोरल
ह्यूमिलिटी मीन्स इसका मतलब होता है कि recognizing that your moral beliefs and judgment may not always be perfect and being willing to learn from others, reflect on your action, correct your mistakes. अच्छा, मोरल ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि आप जो है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. सो ऐसा कि कोई जजमेंट में नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट. फाइन. मतलब हमें हम्बल होना चाहिए अबाउट योर ओन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये भी होता है, राइट. सो यही है. एंड देन ऐसे और एथिक्स इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि एन essay could reflect on Mahavira's life, could reflect, oh अच्छा, Mahavira's life as a model of a silent restraint, emphasizing that true ethics involve control over mind and desire and ego. Okay. देन इनके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. बैलेंस एथिक्स, एथिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है. एथिक्स जो है ना वो आर्ग्यू करता है दैट महावीराज स्ट्रिक्ट कोड ऑफ नॉन वायलेंस एंड एब्सटिनेंस जो है मे बी टू आइडियलिस्टिक पर्टिकुलरली फॉर ले पर्सन्स. हाउएवर जैन एथिक्स अलाउ करता है कि फॉर मॉडिफाइड कोड फॉर हाउस होल्डर्स, और ये एक्नॉलेज करेगा कि रियल लाइफ कंस्ट्रेंट ना रहे, ठीक है. ठीक है. जैन एथिक्स अलाउ फॉर द मॉडिफाइड कोड ऑफ फॉर हाउस होल्डर्स एंड एक्नॉलेज करता है रियल लाइफ कंस्ट्रेंट को, जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को भी शो करने का ट्राई करता है, राइट. तो जैन एथिक्स. देन महावीरा का एक्नॉलेजिंग रियल लाइफ. एक क्रिटिसिज्म कम ऐसा लग रहा है कि जैसे तारीफ कर दी है इसने. जैन एथिक्स अलाउ फॉर अ मॉडिफाइड कोड, एक मॉडिफाइड कोड लेकर के आते हैं. एक्नॉलेजिंग द रियल लाइफ कंस्ट्रेंट, आई थिंक यहाँ पे कि रियल लाइफ कंस्ट्रेंट को ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है ना. अच्छा हाँ ये सही है, सही है. फाइन फाइन, ये पॉजिटिव पॉइंट है, राइट. ओके. देन महावीरा का एथिक्स, क्योंकि यहाँ पे हाउ लिखा था ना इसलिए. महावीरा का एथिक्स आर बेस्ड ऑन वॉलंटरी इंटरनलाइजेशन rather than coercion, emphasizing the personal commitment to ethical principles, ठीक है. तो जो महावीरा का जो एथिक्स है वो वॉलंटरी इंटरनेशनलाइजेशन पे बेस्ड है, ना कि कोर्शन पे, कंपल्सन पे, ठीक है. जो एम्फोसाइज करता है कि पर्सनल कमिटमेंट रहे टू एथिकल प्रिंसिपल्स. और जो वर्ल्ड है ना हमारा, सो मतलब इसका ये हुआ कि ओके, वॉलंटरी एथिक्स में क्या हुआ कि इन अ वर्ल्ड ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म इनका जो मॉरल एब्सोल्यूटिज्म जो है वो सर्व एज अ मोरल एब्सोल्यूटिज्म जो है इनका सर्व एज अ रिमाइंडर दैट द सर्टेन वैल्यूज मस्ट रिमेन नॉन निगोशिएबल, ठीक है. सर्टेन वैल्यूज जो है रिमेन करें नॉन निगोशिएबल. सो इन अ वर्ल्ड ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म ही इज़ मोरल एब्सोल्यूटिज्म, जो इनका वो बात था कि गलती करते हैं तो सीख के आगे बढ़ना चाहिए, कोई कभी परफेक्ट नहीं होता, राइट. वो एंड जजमेंट कभी किसी का परफेक्ट नहीं होता है, ऐसा रिमाइंडर है. तो ये एब्सोल्यूटिज्म सर्व एज अ रिमाइंडर दैट कि सर्टेन वैल्यूज़ जो चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं, वो मस्ट रिमेन नॉन निगोशिएबल, कभी वो नॉन निगोशिएबल रहती हैं, कुछ ऐसी होती है. फाइन. देन फाइनल समरी महावीरा के बारे में बात करो तो क्या हो सकता है कि महावीरा एज अ मोरल फिलोसोफर, ठीक है. सो यहाँ पे फाइनल समरी क्या कर सकते हैं कि महावीरा सिम्बलाइज करते हैं रेडिकल कंपैशन, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, radical compassion and intellectual humility, personal discipline, offering timeless lessons for public service. He is teaching advocate for governance rooted in service, conscience rather than control and conquest. as ठीक है, तो ये हो गया. एंड देन वॉकिंग महावीरास पाथ को अगर हमें फ्यूचरिस्टिक बताना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि aspiring civil servant can embody Mahavira's principles by practicing truth, restraint, non-violence, ethical courage in their professional lives. Can embody Mahavira's principle, right?
by practicing truth, restraint, non-violence, and ethical courage in their personal, professional lives. And then his legacy encourages a commitment to ethical conduct that transcends a personal ambition, fostering a culture of integrity in a public service. मतलब इनकी जो legacy है वो कहीं ना कहीं encourage करती है commitment towards ethical conduct, जिससे चीज़ें मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड जाएंगी, पर्सनल एम्बिशन के बियॉन्ड जाएंगी, और फोस्टर करेगा कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सर्विस. ठीक है. सो कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. ठीक है. सिर्फ पर्सनल गेन को नहीं तवज्जो देना. ठीक है. फाइन. सो ये इस तरह से हुआ. देन ओके. सो जो की प्रिंसिपल हमने देखा था ना इनके कॉन्सेप्ट का. ठीक है. तो की फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट जो इनका हमने देखा, तो उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. राइट. सो अभी कर लेते हैं. ओके. क्या है ना आज. सो यहाँ पे क्या है, अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म. मैंने अच्छा हाँ, अनेकांतवाद मतलब इनका कोर प्रिंसिपल जो है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो है कि अनेकांतवाद. राइट. सो अनेकांतवाद टीच करता है दैट द ट्रूथ एंड रियलिटी आर मल्टीफेसेटेड. ओके. मल्टीफेसेटेड, requiring humility and openness in ethical decision making, and this principle foster tolerance and diversity of opinions essential for effective civil service. right. सो यहाँ पे क्या है, अनेकांतवाद जो है, यानी कि अनेकांतवाद टीच करता है, हमें ये सिखाता है ट्रूथ एंड रियलिटी आर मल्टीफेसेटेड. इसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, जिसके लिए हमें मतलब ह्यूमिलिटी एंड ओपननेस को सीखने की बहुत ज़रूरत है. राइट. उसको अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है. देन दिस प्रिंसिपल फोस्टर टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस आएगा, एंड इस इज फॉर इफेक्टिव सिविल सर्विस. राइट. देन यहाँ पे बात करें तो शायदवाद जो कंडीशनल लॉजिक, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक सोचना क्या है. शायदवाद पोजेस दैट एवरी स्टेटमेंट इज कंडीशनली ट्रू, promoting intellectual humility, preventing dogmatism. राइट. शायदवाद अगर है इंसान के अंदर, तो वो प्रयोग ही नहीं करना चाहेगा, ये इनका मतलब है. राइट. सो दैट एवरी स्टेटमेंट इज़ कंडीशनली ट्रू, कि शायद सारी स्टेटमेंट कंडीशनली ट्रू हैं, यानी कि प्रमोट करते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड प्रिवेंटिंग डॉगमेटिज्म. सो इनकी ये जो फिलोसफिकल कोर प्रिंसिपल है. ठीक है. फाइन. मतलब हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई ट्रुथ होता है. ठीक है. एंड देन मतलब कुछ तो रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे. दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्रूशल फॉर एथिकल गवर्नेंस एंड स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स एंड सिचुएशंस विद द मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. राइट. एंड देन यहाँ पे आता है कि कर्मा एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर देखें तो महावीरा का जो टीचिंग है ना, कर्मा एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, सो महावीरा का टीचिंग ऑन कर्मा एम्फसाइज करता है दैट अनएथिकल एक्शंस बाइंड द सोल. अनएथिकल जो एक्शंस होते हैं वो सोल को किडनैप कर लेता है, बाइंड कर देता है, वाइल एथिकल कंडक्ट लीड्स टू लिबरेशन. गुड, नाइस, वेरी नाइस लाइन. ओके. एंड देन मतलब यही कि अगर आप बहुत ही मतलब अनएथिकल काम करते हैं तो आपकी सोल जो है ना वो बंध जाएगी, एंड अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी सोल जो है वो आज़ाद हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी. सो ये महावीरा की टीचिंग है. वेरी नाइस. ओके. दिस प्रिंसिपल underscores the importance of personal responsibility in an administrator's ethical conduct. कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी सिविल सर्वेंट है, उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है. वो खुद अंदर से एथिकल एक्शन लेगा ना, तो उसका सोल लिबरेट रहेगा, और वो क्या रहेगा कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो रियलाइज़ करेगा तभी वो ऐसा कर सकता है. राइट. एंड देन यहाँ पे मैंने सेल्फ प्यूरिफिकेशन थ्रू तपस्याज और ऑस्टेरिटी. राइट. सेल्फ प्यूरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो ठीक है. सो इससे क्या है कि महावीरा ने एडवोकेट किया फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन थ्रू ऑस्टेरिटी, एम्फसाइजिंग दैट एथिक्स स्टेम फ्रॉम इनर ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन द एक्सटर्नल कंप्लायंस.
दिस अप्रोच encourages द मोरल revolution थ्रू सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, तो मतलब बाहरी दिखावे से नहीं होता है ये चेंजेस. ठीक है, अंदर से खुद को चेंज करना पड़ता है. तो वही एक असली तपस्या होती है. सेल्फ प्यूरिफिकेशन उसे ही बोलते हैं, राइट. एंड इसकी वजह से क्या होगा कि एनकरेज करेगा, मोरल एवोल्यूशन होगा इंसान का, एंड थ्रू सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंटली इन्होंने अपना कोर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि चारों चीज़ें हैं कि शायदवाद हर जगह लाइक करता है, कर्मा एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो अच्छी बात है. सेल्फ प्यूरिफिकेशन अंदर से होता है. अनेकांतवाद जो है वो अनेकांतवाद, ठीक है, मतलब हर तथ्य के बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, बहुत सारे रूप होते हैं ऐसा. फाइन, बट यहाँ पे क्या है कि एक बार इसको देख लेते हैं कि ट्रूथ एंड रियलिटी आर मल्टीफेसेटेड. ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रूथ एंड means with example. ओके, सो देख लेते हैं. ट्रूथ एंड रियलिटी आर मल्टीफेसेटेड मीन्स द ट्रूथ एंड रियलिटी have many dimensions, right, and perspectives. No single person or viewpoint always capture the complete picture. Fine, ओके, मतलब कोई भी ट्रूथ है, रियलिटी है, उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं या होते हैं. ठीक है, कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल पॉइंट व्यू पॉइंट ही नहीं ऑलवेज कैप्चर कर सकता है कंप्लीट पिक्चर को, राइट. सो एग्जाम्पल इसका, suppose there is a road accident. So इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखते एक बार. Suppose there is a road accident. Driver says the pedestrian crossed suddenly. Pedestrian said that the car was speeding. Shopkeeper said it was raining. Visibility was poor. CCTV footage shows that the both made a mistake. Each perspective contains a part of the truth, but the complete reality emerges only when the all perspectives are considered. So ये था इसका मतलब कि फाइन, अ गवर्नमेंट बिल्स अ लार्ज डैम. ओके, वो छोड़ो, एक एग्जांपल से हमने समझ लिया, राइट. मतलब एक घटना हुई और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बताया. तो मतलब वही है कि इस पर्सपेक्टिव जो है अब सबको मिलाएंगे तब जा कर के सच सामने आएगा ऐसा. सो इसलिए सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, राइट. फाइन, और कुछ छूटा था मेरा, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी और ये भी. ओके, ये तो बस ऐसे जानने के लिए, ठीक है, कि क्या रिलेवेंस है. तो वो तो अभी अब समझ गए हैं तो आप लिख सकते हैं, राइट. देन ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, देन ये भी बता दिया. ठीक है, देख ही लेते हैं क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, क्या है ना, मैंने सुबह से खाया नहीं है इसलिए. सो रेलेवेंस ऑफ मावियास एथिक्स इन सिविल सर्विसेज एंड गवर्नेंस में क्या है. सो यहाँ पे क्या है कि अहिंसा एज मतलब ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो हम सिविल सर्विस एंड गवर्नेंस में इनका यूज़ कर सकते हैं, राइट, इनके एथिक्स का. सो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अहिंसा एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन हार्म. अहिंसा एज अ तो ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, राइट. अब इसके बारे में तो स्टेटमेंट खुद ही बना सकते हैं, राइट. फिर बोल सकते हैं डिटैचमेंट एंड नॉन पोजेसिवनेस. अब इसके बारे में भी तो स्टेटमेंट आप खुद ही बना सकते हैं. फिर भी एक बार देख लेते हैं कि द अपरिग्रह इन सिविल सर्विस रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट टू एथिकल ब्यूरोक्रेसी, अच्छा, एंड फ्री फ्रॉम मटीरियल ग्रीड एंड नेपोटिज्म, राइट. एंड जो ये हो गया. एंड देन फिर क्या है कि अनेकांतवाद एंड प्लूरलिज्म जो है, अनेकांतवाद एंड प्लूरलिज्म ये क्या है. सो अनेकांतवाद एंड प्लूरलिज्म के क्या है, तो मतलब इनसे क्या है कि क्या सीख सकते हैं कि रिकग्नाइजिंग डाइवर्स, इससे क्या कर सकते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट होगा कैन रिकग्नाइज अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव इन पॉलिसी मेकिंग, जो कि एसेंशियल होता है फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एज टॉट, जैसे कि महावीरा ने हमें सिखाया, राइट.
So recognizing the diverse perspective in policy making is essential for effective governance, right? Good point. And this principle encourages the administrators to listen with humility and consider the voice of the marginalized group. Okay, next. देन ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है कि प्रिंसिपल जो है ना, सत्य का जो प्रिंसिपल है वो डिमांड करता है दैट द ऑफिसर्स कम्युनिकेट ट्रूथफुली अवॉइडिंग मैनिपुलेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक जार्गन. सो इससे क्या होगा कि अपहोल्ड होगा ट्रांसपेरेंसी नॉर्म सच एज अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड वो तो वाइटल है ही फॉर एथिकल गवर्नेंस, राइट. देन क्या था नेक्स्ट जो था हमारा कि रिस्ट्रेन अंडर द पावर, राइट. रिस्ट्रेन अंडर पावर देखते हैं तो इसमें क्या है कि अगर ये चीज़ हम सीख सकते हैं सिविल सर्वेंट लॉ. सो माविरा जो है एम्फोसाइज करते हैं द रिस्ट्रेन इज़ अ क्रूशल, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाना इज़ क्रूशल फॉर दोज इन द पावर एडवोकेटिंग फॉर मिनिमम फोर्स एंड मैक्सिमम फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, राइट. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फेयरनेस होना चाहिए, कम से कम फोर्स होना चाहिए, राइट. सो ये चीज़ है, एंड इससे क्या होगा कि सर्व एज अ रिमाइंडर कि एथिकल कंडक्ट शुड गाइड डिसीजन मेकिंग एंड इवन व्हेन रूल्स परमिट हार्श एक्शंस. ओके, मतलब इससे क्या होगा कि अगर रूल कह रहा है कि हार्श एक्शन लो, तब भी आपको हार्श एक्शन नहीं लेना है. डिसीजन मेकिंग, एथिकली डिसीजन आप ले सकते हैं उस टाइम पे. लोगों पर उतना फोर्सफुली अपने वर्ड्स को नहीं थोपेंगे, लोगों को साथ फोर्स का यूज़ कम करके मैक्सिमम फेयरनेस और काइंडनेस सारी चीज़ों का यूज़ करके आप उनके साथ काम करने का ट्राई करेंगे, राइट. सो यही है रिस्ट्रेंट अंडर पावर. पावर होते हुए भी आप फोर्स का यूज़ ना करें, मतलब मैक्सिमम फेयरनेस लाएं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में, ठीक है. Restraint is a crucial for those in the power advocating for minimum force and maximum fairness in administrative action. आपको ज़्यादा काम करना है, फोर्स का यूज़ जो है ना, पावर का यूज़ थोड़ा कम करो, बट ज़्यादा काम करो और अच्छे काम करो, ये कहने का मतलब है, राइट. एंड जो पहला था उसको भी छोड़ रहे वो भी पढ़ ही लेते हैं. सो जो फर्स्ट